मम्मी कहाँ जा रही हो? पापा बोल रहे थे किसी की तबीयत खराब है। किसकी तबीयत खराब है? मौसिया सास की। किसकी मौसी की सास? मौसी की सास नहीं, मौसिया सास। जरूरी है क्या जरा जरा सी बीमारी पे भी देखने जाओ? आज हम दूसरे की हारी बीमारी उन्हें देखने नहीं जाएंगे तो कल को हमारी हारी बीमारी होगी तो हमें कौन देखने आएगा? तो क्या देखने से वो इंसान सही हो जाता है? फिर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है? तुम्हारी तो सोचा ही अलग है, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो तुम। इसी दुनिया में रहते हैं और सब देखते भी हैं। अरे जरा सा बुखार हो रहा है तो देखने जाओ, निमोनिया हो रहा है तो देखने जाओ, हगना मुतना हो तब भी देखने जाओ। अरे ये क्या बात हुई? जाना पड़ता है, यही सिस्टम होता है। हाँ बंद कर दो ये सिस्टम। हमें भी याद है एक बार जब हमारा पेट खराब हुआ था, अरे रिश्तेदारों ने कॉल कर करके परेशान कर दिया। कभी बोल रहे ORS का घोल पिला दो, कभी बोल रहे नींबू पानी पिला दो, कभी बोल रहे नजर उतार दो। अरे आदमी एक तो अपनी तबीयत को लेकर परेशान है, ऊपर से तुम लोगों का कॉल उठा उठा के परेशान हो जाए। तो क्या गलत कर दिया था उनने पूछ के? तुम्हारा तो बस चले तुम कोई की शादी ब्याह में ना जाओ। हाँ सही कहा, हमारा बस चले तो हम ना जाए किसी के शादी ब्याह में, सिर्फ अपने को छोड़ के। वैसे मम्मी कब जा रही हो? जा नहीं रहे हैं, तुम भी चल रहे हो हमारे साथ में। अरे हम नहीं जाने वाले, हम पे नहीं है टाइम वाइम, छोटू को लेके जाओ। वैसे मम्मी क्या बीमारी है जो देखने जा रही हो? पेट में दर्द होता रहता है। अरे मम्मी ज्यादा खा लेती होंगी इसीलिए पेट पिरा रहा होगा, गैस बन जाती होगी ना। वैसे मम्मी पेट दर्द में कौन देखने जाता है? अल्ट्रासाउंड कराना है अभी, डॉक्टर कह रहा था हो सकता है ट्यूमर हो, पथरी हो, इसी के मारे पिरा रहा है पेट। ले अभी तक डिसाइड तक नहीं हुई है बीमारी कौन सी है और फिर भी जा रही हो देखने। ज्यादा ना बोलो, जाओ तुम भी कपड़ा पहनो जाके। अरे मम्मी हम नहीं जा पाएंगे, छोटू को लेके चली जाओ। कहाँ जाना है? मम्मी के साथ। शादी है क्या किसी की? नहीं, मौसिया साथ का पेट पिरा रहा है तो देखने जा रही है मम्मी। चलो छोटू तुम तैयार हो, इनसे तो मैं वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ जाओ तैयार हो जाके, जाओ जाओ। हम नहीं जा रहे। ना जाओ कोई भी, हमें भी अब यही देखना है। देखो तुम लोगों की शादी ब्याह में कौन आ जाएगा? शादी ब्याह में कोई नहीं आएगा तो हमारी शादी नहीं होगी क्या? हम क्या ऐसे ही रह जाएंगे? हाँ नहीं होएगी शादी। बुआ जब आती है तो शादी में काजल लगाती है आके लड़का की। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मम्मी जी, हमें काजल लगवाने का वैसे भी कोई शौक नहीं है। अपनी शादी में काजल लगा के हम खुद ही बिलौटा बन के बैठ जाएंगे। फोटो शूट का सारा पैसा बर्बाद। हाँ कल को हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोगों को भी निकाल के फेंक देना। अरे माता पिता बच्चे इसलिए पैदा करते कि बच्चे बड़े होके हमारा सहारा बने। हमें क्या पता था कि तुम लोग ऐसे जवान लड़ा रहे हो उल्टा। जवान कहाँ लड़ा रहे थे, एक बात ही तो कह रहे थे। हाँ हम तो बात भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ मजाक कर रहे थे मम्मी, आप तो बुरा मान गए। वहाँ किसी की जान निकली जा रही है, कोई जिंदगी मौत से लड़ रहा है और तुम लोगों को मजाक की पड़ी है। भगवान ना करे अल्ट्रासाउंड में कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए, पता नहीं क्या होगा कल को फिर। अरे कुछ नहीं होगा, चलो हम चल रहे तुम्हारे साथ। तुम तो अब बिल्कुल रही नहीं दो, तुमने तो आज हमारी बिल्कुल आत्मा ही फाड़ दी है। अरे जो इंसान नाते रिश्तेदार का ना हो सका वो अपने माँ बाप का क्या होएगा? अरे मम्मी तुम तो सीरियस हो गई, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। चलो हम चल तो रहे, अब कुछ नहीं कहेंगे। हेलो, हाँ अच्छा ऐसे ही कह रहे थे। देखो बिल्कुल ही कोई बात है भाई। हाँ हम तो बस अभी निकलने ही वाले थे, तैयारी कर रहे थे। आदि छोटू से कह रहे चलो एक जने। हाँ ठीक है चलो, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। क्या हो गया, टपक गई क्या? पागल हो क्या? अरे फोन आया था ना अभी, क्या बोले? उनके पेट में गैस का गोला बन रहा था, इसके मारे दर्द हो रहा था। बताओ बताओ, गैस में देखने जा रही थी। अरे हमने तो पहले ही कहा था। अब भी जाओगी देखने? नहीं अब नहीं जाना है। इतना बड़ा बताओ बवंडर फैला दिया कि ट्यूमर है कि पथरी है। हम तो जाने क्या क्या सोच के बैठे थे, सब बर्बाद हो गया। क्या क्या सोच के बैठी थी? यही सोचे थे कि इतने साल बाद तो जा रहे हैं तो जेके मंदिर, मोती झील, गंगा बैराज, पंचकी मंदिर सब जगह घूम लेंगे अब की बार। घूमने जा रही थी तो हमें नहीं जाना चाहिए था फिर यार। तो क्या हो गया, हम लोगों को भी तो कोई देखने आता, तो यहाँ भी लाल किला और इंडिया गेट घूमने जाता है। मम्मी ये सारे रिश्तेदार क्या ऐसे ही हैं, जोकर टाइप के? हमारे तरफ के रिश्तेदार नहीं है इसे, ये सब तुम्हारे पापा के रिश्तेदार हैं। हाँ मम्मी की तरह के सारे रिश्तेदार समझदार हैं। एक बार का किस्सा तो हमें खुद ही याद है। एक बार नानी के घर से खबर आई कि मामा के शरीर में कोई वायरस फैल गया, बहुत तेज से मामा के शरीर से बदबू आ रही है। फिर मम्मी दौड़ते दौड़ते चली गई मामा को देखने, और फिर पता चला मामा 4 दिन से नहाए नहीं थे इसलिए आ रही थी बदबू। इतने समझदार है। दांत ना निकालो, यहाँ खड़े होके जाओ, अपने अपने काम करो जाके। हमें भी अब खाना बनाना है, सारा मूड खराब हो गया, सब कुछ चौपट कर दिया।